सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 4 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तेनालीरामन की चतुराई। यह एक कहानी है। हम लोगों ने बचपन से बहुत सारी ऐसी कहानी और चुटकुले पढ़ते आए हैं तेनालीरामन के। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि समाज में फैले अंधविश्वास और आडंबरों का प्रबल विरोध करना। तो आइए जाने तेनालीरामन के बारे में। तेनालीरामन कृष्ण, जिन्हें विकट कवि और तेनालीराम के नाम से भी जाना जाता है, वे एक तेलुगु कवि थे जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में क्षेत्र में रहते थे एवं अपनी बुद्धि और हास्य के लिए जाने जाते थे। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार के अष्टदिग्गज उर्फ 8 कवियों में से एक थे। तो आइए इस पाठ के माध्यम से जाने तेनालीराम की चतुराई के बारे में। राजा कृष्णदेव राय का नाम आप लोग तो सुने ही होंगे। वे विजयनगर के राजा थे। वे विद्वानों एवं कलाकारों का बड़ा सम्मान करते थे। उनके दरबार में संस्कृत, तमिल और तेलुगु भाषाओं के कई विद्वान थे। वे खुद भी संस्कृत और तेलुगु के अच्छे जानकार थे। उनके दरबार में विभिन्न विषयों के संबंधित 8 प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। इन्हीं अष्टदिग्गजों में से एक थे तेनालीराम। उनकी बुद्धिमानी के किस्से मशहूर थे। तेनालीराम कठिन से कठिन समस्या को भी चुटकी बजाते ही सुलझा लेते थे। तेनालीराम अंधविश्वास और आडंबरों के प्रबल विरोधी थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय की माँ बहुत बीमार थी। एक दिन बीमार माँ ने उनसे आम खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब तक आम आते उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। राजा को स्वयं पर बहुत अफसोस हुआ कि वे अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी ना कर सके। कृष्णदेव राय ने अपने मन की यह व्यथा जो है पंडितों के सामने रखी। दरबार के पंडितों ने राजा को सलाह दी कि यदि वे सभी पंडितों को सोने के आम दान दे तो इससे स्वर्ग में बैठी उसकी माँ की आम खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो तो राजा थे। वो तुरंत तेनालीराम को सोने के आम बनवाने का आदेश देते हैं। तेनालीराम को पंडितों की इस लालच और ढोंग पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने मन ही मन पंडित को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। उस दिन के बाद तेनालीराम कई दिन बाद दरबार में आए। खबर भेजी गई तो पता चला कि वे अपनी माँ का श्राद्ध कर रहे हैं। अपनी माँ के श्राद्ध में उन्होंने दरबार के सभी पंडितों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। श्राद्ध के दिन दरबार के सभी पंडित तेनालीराम के घर पहुँचे। भोजन करने के बाद तेनालीराम ने सब पंडितों को एक कमरे में बुलाया। तेनालीराम के इशारे पर उनके नौकर पंडितों के घुटनों को गर्म छड़ों से दागने लगे। पंडित चिल्ला चिल्लाकर इधर उधर भागे, किंतु तेनालीराम के नौकर ने एक भी पंडित को बिना दागे न जाने दिया। रोते बिलखते पंडितों ने राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम की शिकायत की। राजा ने तेनालीराम से पूछा कि उन्होंने पंडितों के साथ ऐसा क्यों किया। इस पर तेनालीराम ने बताया कि मरने से पहले उनकी माँ के घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मरते समय माँ उन्हें गर्म छड़ों से दागना चाहती थी ताकि उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, मगर दुर्भाग्य से उनकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी ना हो सकी। अब वो माँ के श्राद्ध पर पंडितों के घुटने दाग देते हैं, इससे स्वर्ग में बैठी उनकी माँ के घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। यह कैसा स्वभाव है तेनालीराम? जब राजा पूछते हैं तो तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब आम खाने की इच्छा पूरी हो सकती है तो पंडितों के घुटने दागने से वही रही मेरी माँ के घुटनों का दर्द भला क्यों ठीक नहीं हो सकता। तेनालीराम की बात सुनकर राजा और पंडित बड़े लज्जित हुए और भविष्य में ऐसे अंधविश्वास और ढोंगों पर विश्वास न करने का अपने मन में प्रण किया। तो इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि से और लोगों के मन के अंधविश्वासों को हटाने के लिए अपने विचारों से दूर किया। अतः उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी इस प्रकार के अंधविश्वासों पर विश्वास न कर अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।